नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। पिछले लेक्चर में मैंने करवाए थे एमसीक्यूज पावर सिस्टम के, ठीक है। और उससे पहले मैंने ट्रांसमिशन जेई की जॉब प्रोफाइल बताई थी। आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो भी तैयारी कर रहा है एनएचपीसी जेई एग्जाम्स की या फिर एसएससी जेई की, यूपीपीसीएल जेई की, चंडीगढ़ जेई की, जितने भी जेई, एमपीपीजीसीएल, जितने भी जेई के एग्जाम होते हैं हिंदुस्तान में, यूके पीसीएस हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, किसी भी जेई की एग्जाम की तैयारी कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। कोई महाराष्ट्र का लड़का भी है तो वो भी ये चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। जैसे जो महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह के लड़के होते हैं उनका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है महाजनको, महाट्रांसको, ठीक है। तो उनके भी अपने अपने पेपर होते हैं। तो वो जो बच्चे हैं, जो दूर दराज के बच्चे हैं, वो भी ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये प्योरली फ्री इलेक्ट्रिकल का चैनल है। तो जो कहीं का भी बंदा इसको सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाली है एक कि मंथली पैकेज, मंथली सैलरी किस डिपार्टमेंट की अच्छी है और एनुअल किस डिपार्टमेंट की अच्छी है, ठीक है। देखिए क्या होता है, सैलरीज ना दो टाइप की होती है, एक होती है मंथली और एक होती है एनुअल, जिसको एनुअल पैकेज बोलते हैं, ठीक है। जो स्टेट पीएसयूज होती है ना, स्टेट पीएसयूज जैसे यूपीपीसीएल हो गया, यूपीआरवीएनएल हो गया, हरियाणा में एचवीपीएनएल हो गया, ठीक है, एचपीजीसीएल हो गया, मध्य प्रदेश में एमपीपीजीसीएल हो गया, उत्तराखंड में यूजेवीएनएल, पिटकुल, यूके पीसीएल हो गया, ठीक है, ठीक है। इसी तरह महाराष्ट्र में महाजनको वगैरह हो गए, ठीक है। राजस्थान में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हो गए। इनकी जो मंथली सैलरी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनका बेसिक बहुत अच्छा होता है। जैसे बिहार में बीएचएसपीएचसीएल है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो इनका बेसिक ज्यादा होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, बेसिक बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे पीएसपीसीएल है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, उसका भी बहुत अच्छा पे बैंड है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो मंथली सैलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, दैट इज वेरी गुड। बट स्टेट के अंदर एनुअल पैकेज उतना अच्छा नहीं होता। अब ये एनुअल पैकेज कहाँ अच्छा होता है, देखिए एनुअल पैकेज होता है पावर ग्रिड, एनएचपीसी, ठीक है, और कौन से हो गए, एनटीपीसी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनमें एनुअल पैकेज इतना अच्छा क्यों हो जाता है, ठीक है। जबकि जो मंथली पैकेज है वो तो स्टेट गवर्नमेंट में ही बहुत हाई होता है। आप देखो जैसे यूपीपीसीएल का कंपैरिजन करते हैं, यूपीपीसीएल का बेसिक क्या है, 4600 ग्रेड पे का है, 44,900 का, ठीक है। तो मंथली सैलरी जो है वो बहुत ही जबरदस्त बनती है इसमें, ठीक है। लेकिन एनुअल उतनी अच्छी नहीं बनती साल की, क्यों? क्योंकि ना यूपीपीसीएल के अंदर आप देखोगे पर्क्स नहीं है। आई बात समझ में? पर्क्स नहीं है इसके अंदर। पर्क्स का क्या होता है, जैसे लैपटॉप अलाउंस हो गया, फर्नीचर अलाउंस हो गया और मोबाइल रिवर्समेंट एक्सेट्रा व्हीकल, ठीक है। तो इसमें पर्क्स ना होने की वजह से इसका एनुअल पैकेज उतना अच्छा नहीं जाता, ठीक है। और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे तो है ही नहीं क्योंकि लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है, बोनस मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम पावर ग्रिड, एनटीपीसी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एनएचपीसी, इनकी बात करें ना तो इनका एनुअल पैकेज बहुत अच्छा होता है, भले ही इनकी बेसिक कम है। एनुअल पैकेज क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, यहाँ पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होती है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखोगे ना पावर ग्रिड का वैसे बेसिक बहुत कम है, लेकिन जिसका जो एवरेज एनुअल पैकेज है ना वो 10 लाख के आसपास चला जाता है साल का, अगर हम देखें तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे अलाउंसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एनुअल सैलरी जो काउंट होती है वो पर्क्स, वर्क्स, परफॉर्मेंस रिलेटेड बेस सबको मिला के होती है, ठीक है, जो कि आपको पीएसयूज में ज्यादा मिलेंगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में आपको मंथली बहुत ज्यादा मिलेगा। मंथली सैलरी पावर ग्रिड की अच्छी नहीं है, 45 to 50 के आसपास जाती है, जबकि यूपीपीसीएल की मंथली जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 65 तक भी पहुंच जाती है, ठीक है। तो मंथली में तो स्टेट जीत जाता है, ठीक है। एनुअल में, साल वाले में स्टेट नहीं जीतता क्योंकि स्टेट में पर्क्स नहीं है, पर्क्स नहीं है, वहां पे पर्क्स हैं सेंटर में, जैसे पावर ग्रिड, एनएचपीसी। आप कभी ना एनएचपीसी की रिक्रूटमेंट आएगी ना अभी, तो उसमें देखना, उसने ना बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी लिखी होती हैं बेसिक डीए एचआरए के साथ साथ, जैसे व्हीकल अलाउंस हो गया, टीए हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, ठीक है। तो एक लड़का मुझसे पूछ रहा था कि ये सब ना यूपीपीसीएल में क्यों नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में ये फैसिलिटीज क्यों नहीं है। देखिए स्टेट के जो डिपार्टमेंट होते हैं ना ये लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट्स हैं, और लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट कभी भी पर्क्स नहीं देता, याद रखना। देगा कैसे? जब उसका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो वो देगा कैसे?
हम उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में कौन से 3 डिपार्टमेंट है? यूजेवीएनएल है, पिटकुल है और यूकेपीसीएल है, ठीक है। यूजेवीएनएल प्रॉफिट है तो वो डिविडेंड देता है, लेकिन पिटकुल और यूकेपीसीएल लॉसेज में चल रहे हैं तो उनके इतने कोई प्रॉफिट और डिविडेंड नहीं मिलता वहां पे। इसी तरीके से हम बात करें यूपीआरवीएनएल की और यूपीपीसीएल की, तो यूपीआरवीएनएल में फिर कभी कभी बोनस दे देते हैं, क्योंकि यूपीआरवीएनएल थोड़ा सा है प्राइवेट, मतलब उसमें प्रॉफिट में, लेकिन यूपीपीसीएल तो डिस्कॉम्स का तो पता ही है बहुत बुरा हाल है, एग्रीगेट टेक्निकल लॉसेस इतने ज्यादा हैं। तो भाई जब वो डिस्कॉम अपनी ही मनी नहीं रिकवर कर पाता तो अपने बंदों को पर्क्स कहां से देगा, अपने एम्प्लॉयज को? तो ये बस डिसएडवांटेज होता है स्टेट में थोड़ा सा, कि यहाँ पे पर्क्स नहीं होते, ठीक है। एक किसी लड़के ने मेरे से पूछा था, तब मैंने वीडियो बनाई है कि पर्क्स क्यों नहीं मिलते स्टेट में। तो स्टेट का यही रीजन होता है, बिकॉज दे आर लॉस मेकिंग, ठीक है। तो लॉस मेकिंग है तो फिर भाई नहीं मिलते स्टेट में। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में तो मिलते हैं, कुछ कुछ में मिलते हैं बोनस वगैरह, ठीक है, बाकी नहीं मिलते, कहीं कहीं नहीं मिलते, ठीक है। उत्तराखंड में यूजेवीएनएल में मिलते हैं, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में मिलते हैं, ठीक है, मतलब उसमें बोनस मिलता है। लेकिन यूकेपीसीएल में जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसमें बोनस नहीं है, ठीक है। इसी तरह यूपी के अंदर यूपीपीसीएल में बोनस नहीं है, लॉस मेकिंग है, पर्क्स भी नहीं है, ठीक है। यूपीआरवीएनएल में थोड़े बहुत पर्क्स मैंने देखे हैं यार, हैं यूपीपीसीएल के कंपैरिजन में हैं। देखो, आप देखोगे वहां शिफ्ट अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, वहां पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है, वहां पे टेक्निकल अलाउंस भी मिलता है, वहां पे मोबाइल रिप्लेसमेंट भी मिलता है, ठीक है। मतलब काफी कुछ है वहां पे, ठीक है। थोड़ा बहुत आई थिंक शायद कभी कभार इनको प्रॉफिट होता है तो ये बोनस भी देते होंगे, ऐसा तो लगता है यूपीआरवीएनएल में, क्योंकि जनरेशन फायदे में है ना। एक और चीज क्या बतानी थी, बस यही था कि एनुअल पैकेजेस जो होते हैं वो सेंटर के तो सारे ही फायदे में है, एनटीपीसी भी फायदे में है, ठीक है, पावर ग्रिड भी फायदे में है, ठीक है, और एनएचपीसी भी बहुत ज़्यादा फायदे में चल रही है, तो उनका तो ऐसे ही होता है, ठीक है। बट स्टेट में ये होता है कि बेसिक और रुतबा अच्छा होता है, ठीक है, तो और ट्रांसफर्स भी कम होते हैं, तो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स को बहुत प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब जैसे एनएचपीसी है, कहाँ कोई रिमोट लोकेशन में दे दी जॉब, ठीक है, फिर वो बेकार सा फीलिंग आती है, ठीक है। बट स्टेट में ऐसा नहीं होता, स्टेट में आपको पता है ज्यादा रिमोट लोकेशन तो होती नहीं है, ठीक ठाक ही होती है। अगर ट्रांसमिशन का भी सबस्टेशन देख लें तो ऐसे कोई दुर्गम इलाके में नहीं होता कि वहां सड़क ही ना हो। एनएचपीसी के तो ऐसे ऐसे जगह पे हैं ऑफिसेज, मतलब इतने दुर्गम इलाके में है, कनेक्टिविटी ही नहीं है वहां पे जाने के लिए। तो ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि भाई आप किसी भी कंपनी में पर्क्स देख के ही जाएं, ठीक है। आप ये देख के जाएं कि आप किसको सूट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।